आत्मा सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह आ गई कि आज तक हमने स्वर्ग तक सुना था। ले भाई वो फलाना स्वर्ग में चला गया, भाई स्वर्ग में जाऊंगा। वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा है इस जीव के लिए। इस काल के द्वारा निर्मित एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जिसमें सेठ लोग, साहूकार, पैसे वाले जाते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा हो, और फिर वहां वो अपनी जेब से को खर्च करके 1000-2000 रुपये बर्बाद करके फिर बाहर आ जाते हैं। तो वो स्वर्ग क्या है कि यहां इस पृथ्वी लोक पर आप कोई पुण्य करते हो, उन पुण्यों के आधार पर आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय आपका निर्धारित होता है। जब आपका समय उन पुण्यों के आधार से जितना समय बना था वो समाप्त हो जाता है तो आपको तुरंत वहां से निकाल दिया जाता है। फिर कहां जाते हो? पाप के आधार से नरक में। नरक का समय भोगने के बाद आप कहां आते हो? नीचे पृथ्वी पर। कोई गधा बनता है, गधे का शरीर पूरा होते ही, समय पूरा होते ही फिर कुत्ता बन जाता है, कुत्ते का संस्कार पूरा होते ही फिर सूअर बन जाता है, और फिर 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में जुड़ के और ऐसे ये हर हट के कुएं की तरह चक्कर काटता रहता है। आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए वो तो अपने पास इस परिवार में एज इट इज आए नहीं, हमें बतावा आके, और शेष हैं वो भी चले जाएंगे, और बिन साहिब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना ना। उस कबीर परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति बिना हमारा कितना ठोर ठिकाना नहीं। आज यहां आप हो, बच्चे हैं, बढ़िया कोई नौकरी मिल गई, कार कोठी होगी, लेकिन यू ठिकाना तेरा को नहीं। आज मृत्यु हो जाए तेरा कहां ठिकाना है? मन मन कुत्ता बनकर उसको ठीक है बाहर बैठा पावे 2 साल के बाद, और कुत्ते की मृत्यु होगी फिर गधा बन गया, गधे की मृत्यु होगी सूअर बन गया, सूअर की मृत्यु होती फिर आगे। तो तेरा ठोड़ ठिकाना है कहां? सतलोक में आपका ठोड़ ठिकाना है। और जब तक आप सतलोक नहीं पहुंचोगे आपकी यह दुर्गति कभी समाप्त नहीं हो सकती। चाहे देवता बन लेना, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पा लेना, आपका वहां ठोड़ ठिकाना नहीं। उनका भी मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है जब इनका संस्कार पूरा हो जाता है। आत्मा ने स्वयं ही आकर के अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देना पड़ता है। हम ऐसे जालिम लोक में रह रहे हैं, हम ऐसे जालिम स्वामी के लोक में रह रहे हैं जो हमेशा हमें मिसगाइड करता है। हमें दुख के अतिरिक्त वो कुछ नहीं दे सकता, और हम उसको अपना मालिक मानकर अभी तक उसी की पूजा और उसी के पुत्रों को भगवान मान के आश्रित रहे, जिस कारण से हमने असंख्य जन्म हो गए यहां पर जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठाते हुए। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक आपका नहीं है, ये घर आपका नहीं है, यह संपत्ति आपकी नहीं है। यह भूल भारी लगी है आपको क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। उसके विषय बताते हैं कि जब काया तेरी है नहीं या माया कहां से हो। जब आपका शरीर आपका नहीं है तो इस माया को चपटा बैठा, बैंक बैलेंस बनाने लग रहा, बड़ी बड़ी कोठी बना कर प्रसन्न हो रहा, कल मृत्यु हो जाएगी, परसों कुत्ता बनकर उसको ठीक है चारों तरफ घूम रहा होगा, कोई अंदर ना जान दे आपने। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, भोली आत्मा आज तक तो चलो आपको पता नहीं था, इसका कोई अल्टरनेट नहीं था, अब तो अल्टरनेट पता लग गया कि एक ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहा करते थे। हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, हम वृद्ध नहीं होते थे, और ऐसा ही हमारा परिवार है वहां पर। जैसा यहां जुड़ गया
आज आपके बेटा बेटी हैं या माता पिता हैं, क्या आप पहले जानते थे इनको? आपके घर आते गए, ममता मोह बन गई, अपने से लग गए, अपना परिवार बन गया। लेकिन ये तो अपना है नहीं, कल मृत्यु हो जा, पूरा परिवार नाश हो जाए 1 मिनट में। ये पीछे केदारनाथ के ऊपर कैसा जुल्म हो गया था, एक के घर के 4-4 सदस्य मर गए, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो ये अपना है नहीं। लेकिन जब तक आप यहां हैं, ये ऐसा समझो कि हम एक किसी उद्देश्य को लेकर के हम एक कमरे में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। जैसे बच्चे कहीं स्टडी करने जाते हैं या कोई मजदूर मजदूरी करने जाते हैं, तो कई कई जने एक क्वार्टर में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये तो इतना ही साजबाज है आपका कि आपका इन बच्चों का कोई संस्कार है पीछे का। और वो किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार मालिक से जुड़ जाएगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आजीवन आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। और मृत्यु के उपरांत फिर सारे के सारे सतलोक चले जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वहां आपका परिवार बन जाएगा। और अब वो सुख तो यहाँ कोई उदाहरण भी नहीं है जो वहां के सुख को यहाँ वर्णन कर दे। तो वहां सुख है, और जो आपको वहां पर आनंद होगा जिस प्रकार आप वहां रहोगे। तो यहाँ कितना ही कोई धनी हो, चाहे कितनी उच्च पोस्ट हो, उसका तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जा। तो पहले तो ये बात आपके दिल में इस सत्संग के माध्यम से जचाई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है कि ये लोक आपका नहीं है, यहाँ आपका स्थायी स्थान नहीं है। और ये आपको भी आसानी से पता हो जाएगा, ये ज्ञान सुनते। पहले तो वैसे ऊपर ले मनते, हाँ भाई एक दिन सब ने मरना है, हम नहीं मरना है। लेकिन अब ये होगा कि मरना तो बात अलग है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब ने पता है। लेकिन मर के हम जाएंगे कहाँ? ऐसे स्थान पर जाएंगे जिसकी आज तक ऋषि महर्षियों को भनक भी नहीं लगी, और आसानी से जाएंगे। इन परिवार के अंदर रहते हुए हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे। तो भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान, वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु, एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उस समय हम यही मार खा गए थे ना। 64 लाख से सोना एक गरीब आदमी का, एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है, जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु दो चावै सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है, या कोई जिंद बाधा है। अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ के, वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख चूल। तो ये परमात्मा ऊत भूत जमत्रास निवार है। यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर सरना आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहते ये नौकर हैं यम के दूत, जो आकर सताते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते। और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी है। अपने आत्मा जो आज सेठ हैं, धनी हैं या उच्च पोस्ट है, और जो आज भी इतनी बड़ी पोस्ट होते हुए और इतना धन होते हुए भगवान की खोज में या उसमें कसक है परमात्मा की, तो वो पिछले जन्म के घने संस्कारी अच्छी आत्मा है। और दूसरे जो कति रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूर हैं,
टूटी झोंपड़ी में रहते हैं और वो भी भगवान की तरफ में, भगवान की कोई साधना का अवश्य कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी आत्मा है। उनमें और उस सेठ में सिर्फ इतना अंतर है, उनके भक्ति के जो नंबर हैं भक्ति के, वो तो हैं एक जैसे। दोनों के गुड अकाउंट हैं जो मनुष्य जीवन पाकर जो प्राणी परमात्मा की कसक में कहीं ना कहीं भटक रहा है। और जिनके पास वो भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति के लिए जा भी रहे हैं कहीं संत या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, और अच्छी पोस्ट भी प्राप्त है, घना धन भी उसके पास है, तो उनका एक कर्म अन्य है एक साधारण भगत से। वो कौन सा है कि एक तो उसने कभी तप भी किया है और तप से राजपद प्राप्त होता है, और दूसरा कभी उसने दान खूब किया है, धर्म किए हैं, वो दान ज्यादा किया है जिससे वो आज सेठ बन गया। लेकिन दोनों ही, एक गरीब भी और एक वो बड़ा सेठ भी और सारी पृथ्वी का राजा भी, यदि भक्ति के लिए घूम रहा है तो भक्ति नंबर दोनों के सेम अकाउंट, एक जैसे अंक हैं। यानी वो भी इतनी पुण्यात्मा है, वो भी इतनी पुण्यात्मा है। और यदि वो राजा और वो धनी व्यक्ति आज वर्तमान में भक्ति नहीं करता है और एक गरीब आदमी भक्ति सत भक्ति पर लग गया है, तो वो रिक्शा चलाने वाला या मजदूर डेली जो अपनी कस्सी से काम करके निर्वाह कर रहा है, वो राष्ट्रपति से भी उत्तम है भगवान के विधान अनुसार। उस राष्ट्रपति से जो भक्ति नहीं करता, वो केवल अपने पुराने कर्म भोग रहा है, उनको खा पी के खत्म करके वो तो कति खाली होकर जाएगा और वो मालगाड़ी भर के ले जाएगा भक्ति की। जो गरीब भक्ति कर रहा है, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे, टोटा माने निर्धनता में, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। ये मायाधारी जो होते हैं ड्रामा करते हैं, इनके अंदर नम्रता नहीं आती है, और गरीब हमेशा नम्र रहता है, समाज से भी पिटा हुआ होता है, वो पिछले संस्कारों का भी पिटा हुआ होता है, और फिर वो भक्ति का सहारा लेता है तो परमात्मा गरीब के साथ है। गरीब का मतलब ये नहीं होता कि निर्धन ही गरीब होता है, आधीनी। जैसे एक सेठ है और उसमें आधीनी है तो परमात्मा उसके साथ है, और जिसमें अहंकार है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, मालिक साथ नहीं देता। तो आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई छोड़ दियो बेअदबी सरकार। तो ये सारे फार्मूले बताए जाते हैं सत्संग में कि कौन से रॉन्ग है कौन से राइट है।